पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का एक और वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। दौरे का मकसद इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेना है। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। ये ठीक है कि 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी, उसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान मुज़रका मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गज़ा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने गज़ा के अवाम की मुंतक़िली की तजवीज़ को नाइंसाफ़ी और इंतहाई परेशान कुन करार दिया। 2 रियासतें मसले का हल करार दें। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़। नेतन्याहू ने दौरा अमरीका के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू में ये बयान दिया। मिस्र, सऊदी अरब और अमारात की मज़म्मत। नेतन्याहू का कहना था, सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बना सकती है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और सलामती को सुर्ख लकीर करार दे दिया। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में हमास के रहनुमाओं ने मुलाकात की। बासिम नईम ने कहा कि इसराइल मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए गेम्स खेल रहा है। हमारे हाथों में अभी भी बहुत से कार्ड्स हैं कि इसराइल को जवाब दें। Role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. For us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज़ महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर ममालिक के बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदर की तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करें। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानिया से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान हामिश फॉल्कनर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहिमी इत्तेमाद का अयादा किया। मुलाकात में तवानाई मादनियात के शो में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू की गई। हामिश फॉल्कनर ने बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में पाकिस्तानी तारक़ीन वतन के किरदार को सराहा। सियासी बयानात, हुकाम के नोटिस, अवाम का एहतजाज, कुछ काम नहीं आ रहा। रात गए शाह लतीफ़ पेडेस्ट्रियन ब्रिज के करीब तेज़ रफ्तार डंपर का एक और शिकार। बहन और भाई को कुचल डाला, भाई जाँ बहक, बहन जख्मी। हादसा मतीन कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे पर हुआ। मार्शल आर्ट का मुकाबला जीतने पर भाई हसनैन अपनी बहन हिजाब को बाहर खाना खिलाने निकला था।
रास्ते में डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी क्रॉसिंग पर 3 नौजवानों को कुचलने का वाक़या मुकदमा मकतूल शौकत के भाई की मुद्दत में जमान टाउन थाने में दर्ज। शहर में 36 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 99 खानदान उजाड़ दिए। सदर मोबाइल मार्केट में पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक दुकानदार वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वकास की पुलिस एहलकार के साथ हाथापाई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सदर मोबाइल मार्केट कट पर रॉन्ग वे आती मोटरसाइकिल वकास के बाइक से टकराई, जिस पर सादा लिबास एहलकारों ने वकास को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस वकास को पकड़ के थाने ले गई। DIG साउथ ने परेडी थाने के SHO SIO समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर दिया। डंपर तो डकैतों ने कराची में शहरियों को निशाने पर ले लिया। CPLC की खौफनाक रिपोर्ट जारी। 1 माह में 54 अफराद कत्ल कर दिए गए। 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 182 कारों से महरूम। 1585 मोबाइल फोन पर हाथ साफ किए गए। यही नहीं, इगवा बराए तावान के 3 और भत्ते के 11 वाकयात रिपोर्ट हुए। लाहौर के इलाके थाना मनावा की हदूद में दरिंदगी का वाकया। पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार की भिखारी खातून से ज्यादती की कोशिश। अहले इलाका के मौके पर पहुंचने पर फायरिंग कर दी। टांग में गोली लगने से शहरी जख्मी। DIG ऑपरेशंस का वाकये का नोटिस, कहा सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस फोर्स में काली भेड़ों को निकालेंगे। वाकये में मुलविस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी के इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगा कर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर ने हस्ब रिवायत लिचरपन से बानी को खुश करने की नाकाम कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में यौम स्याह किसके खिलाफ था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम स्याह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? खुरम में बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक कुल 30 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर हंगू गौहर जमान कहते हैं आज 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला खुरम भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम। जंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली रिफॉर्म्स रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कंट्री पार्टनर इदारे मिशेल पाकिस्तान ने जारी की, जिसमें गवर्नेंस, इक्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता किया गया। मुआशी अदम इस्तेकाम, अफरात ज़र, ज़ेर मुबादला ज़खायर और कर्जों के दबाव पर हुकूमती इक़दाम की तफसीलात पेश की गई। मैक्सिको में बस और ट्रक में तसादुम में 41 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुसाफिर बस मैक्सिको के कैरिबियन साहिली तफरीही शहर कैनकून से तबास्को जाते हुए कार्गो ट्रक से टकरा गई।
चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शार फैसल पर हर किस्म की पार्किंग पर पाबंदी। शार फैसल से मुतसिल दोनों एतराफ के सर्विस रोड पर हर किस्म की पार्किंग पर 48 रोज तक 9 फरवरी से 28 मार्च तक पाबंदी आयद। तमाम रिहायशियों, इमारात, बैंक और दफातर को मरासिल जारी। तमाम सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी उठा ली जाएगी। जुनूबी अफ्रीका ने नोकिया की जगह कोरबन बोश को टीम में शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर नोकिया इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए। जुनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा कहते हैं पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म हूँ, कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। सह मुल्की वनडे सीरीज के पहले ही मैच में शाहीनों को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 331 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 252 रन बना सके। फ़खर जमान 84 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ग्रीन शर्ट्स आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। बुद्ध नेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबले होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को प्रोटी के खिलाफ मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान। नॉर्वे के कैस्पर रुड स्पेनिश शरीफ को शिकस्त देकर डैलस ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के डेनिस पाथे टॉप सीड कार्लोस अल्काराज रोटरडैम ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई हरीफ से मुकाबला होगा। जॉन विक नहीं आया तो क्या हुआ, उसने अपना जानशीन भेज दिया। 35,000 फीट की बुलंदी पर जंगो जदल का ऐसा तूफान जो कभी थमने का नाम न ले। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म फाइट फॉर फ्लाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म मई में रिलीज होगी। और न्यूयॉर्क में विंटर फैशन का मेला। पुरकशिश हसीनाओं ने मौसम की मुनासिबत से तैयार करदा नए तर्ज के मलबूसात पेश किए। ये इवेंट लॉस एंजलिस आग मरने वालों के नाम किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।